यस, आई होप यू ऑल आर गुड। क्योंकि यूरोप में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है यार। हमने परसों एक लेक्चर लिया था कि एक वीडियो बनाई थी कि कैसे फ्रांस में राइट शुरू हो चुके हैं। मुद्दा क्या था कि एक 17 साल का लड़का था, नाहेल एम नाम था उसका, अफ्रीकन बैकग्राउंड था, और पुलिस वालों ने रेड लाइट क्रॉस करने के लिए बिना लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहा था, तो उसकी वजह से उसे गोली मार दी। और उसके बाद पूरे फ्रांस में ये वायलेंस शुरू हो चुका है, और इस लेवल पे शुरू हुआ है कि पेरिस में जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं, जैसे ज़ारा हो गया, लुई विटॉन हो गया, उसके अंदर लोग घुस घुस के, एप्पल के स्टोर्स के अंदर लोग घुस के वहाँ से फ़ोन्स चुरा रहे हैं, वहाँ से वहाँ के ऑब्जेक्ट्स चुरा चुरा के भाग रहे हैं। तो टोटल केओस मचा हुआ है फ्रांस में, जो गॉथम सिटी में देखा करते थे हम पिक्चरों में कि बैटमैन के वक्त जोकर जो सारे काम करता था, उस तरह के काम हो रहे हैं। तो फ्रांस में, और सिर्फ बड़ी बात यह है, फ्रांस के बाद हम कवर इसलिए करने आए हैं कि ये बात सिर्फ फ्रांस तक अब लिमिटेड नहीं है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुई है कि स्विट्जरलैंड तक ये पहुंच चुका है। स्विट्जरलैंड की लॉशान जो इलाका है, लॉज़ाइन, वहां तक ये पहुंच गया है। और इसके अलावा ब्रुसेल्स में भी इसके मतलब इम्पैक्ट्स दिख रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बारे में। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। पहली बात तो ये देखते हैं कि स्विट्जरलैंड तक पहुंचा कैसे, हो वहां पे हो क्या रहा है, एंड सेकेंडली इसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल आया है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फ्रांस में ये जो हर साल 2 साल 3 साल में होता है, पिछले 40-50 सालों में हर 2-3 साल में फ्रांस में इस तरह का युद्ध छिड़ा रहता है, और आग जल रही होती है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तो इसका ब्रॉडली रीजन क्या है? रीजन ये बताया गया है कि जो फ्रांस का कॉलोनियल हिस्ट्री है ना, जो एक वक्त पे फ्रांस दुनिया पे राज करता था, जो कहा जाता था कि अमेरिका और कनाडा से शुरू होकर इंडिया के ईस्ट कोस्ट तक आके उनका एक छत्र राज हुआ करता था। इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे उससे पहले फ्रेंच कॉलोनीज नीचे जगह जगह पे थी। आप लोगों को याद होगा वो जो ये टीपू सुल्तान का जब समय था, तो उस वक्त भी कई सारी फ्रेंच कॉलोनीज थी जो थी। ठीक है, तो पहले एक बार ये न्यूज देख लेते हैं क्या है कि फ्रांस राइट्स इको इन स्विट्जरलैंड, व्हाट हैज हैपेंड एंड वेयर एंड व्हाई। हुआ क्या है कि बहुत सारे शॉप्स को, बहुत सारे डोर्स को स्मैश कर दिया गया है स्विट्जरलैंड के इलाके में, और ये जगह है लॉशेन, वहां पे ओवर द वीकेंड इन व्हाट पुलिस सेड एन इको ऑफ द राइट्स इन द नेक्स्ट डोर फ्रांस। ठीक, फ्रांस में जो दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि सारी चीजें तो नेक्स्ट डोर ही हैं। इंडिया है इतना बड़ा, वरना पूरा यूरोप तो बहुत छोटा सा है। ये रहा ये वाला वो इलाका है स्विट्जरलैंड का, यहाँ पे है फ्रांस, इतनी दूर है, 5 घंटे का रास्ता है। और ये क्या कहते हैं, लगभग 500 किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर करना होता है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे फैल किस लिए गया, क्योंकि जर्मनी का जो स्विट्जरलैंड का ये वाला इलाका है ना, यहाँ पर ज्यादातर लोग फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। इवन पूरा यूरोप जो ज्यादातर बोला जाता है, वहां पे फ्रेंच बोली जाती है या फिर स्पेनिश बोली जाती है, और ये पूरा इलाका जर्मनी का, स्विट्जरलैंड का फ्रेंच स्पीकिंग है। तो यहाँ से इसलिए ये टेंशन जो है वो इजिली चली गई उस तरफ, और उस तरफ लोग इस चीज से रिलेट कर रहे हैं। हुआ क्या है कि 7 इंडिविजुअल्स, मोस्ट ऑफ देम टीनेजर्स, वो डिटेन्ड, ज्यादातर टीनेजर्स डिटेन किए गए हैं। कुछ टैंक्स वैंक्स की न्यूज रिपोर्ट्स आ रही है, पर हो सकता है वो फेक हो, बिकॉज ब्रॉडली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो कार्स गिर रही है मूवीज में, वो भी दिखा दिया गया है कि वो भी फ्रांस में हो रहा है। वो सब नहीं हो रहा है, पर हाँ फिर भी बहुत कुछ हो रहा है, आग लगी हुई है, स्टोर्स लुट रहे हैं, ये सारी चीजें सही है। सो बात करें तो यूरोप के किन किन इलाकों तक फ्रांस की बाउंड्री के कितनी बाहर जा चुकी है ये बात, तो ये देखे जाए तो अभी तक जो लॉशेन में जो इलाका दिखा है वो एक आइसोलेटेड इलाका है स्विट्जरलैंड के, जिस इलाके में हुआ उसके अलावा और स्विट्जरलैंड की बाकी सिटीज में देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके अलावा ब्रुसेल्स में देखने को मिला है, जहाँ पे लगभग अब ये सारे कंट्रीज में नंबर बहुत कम है। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि एक जान चली गई, जैसे यूएस में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प थे, तब उसमें एक ब्लैक लाइव्स मैटर जो पूरा हुआ था कि एक पुलिस वाले ने अपने घुटने से उसका गला दबा दिया था, और उस व्यक्ति का, उसके बाद पूरे यूएस में ब्लैक लाइव्स मैटर। एक तो वहाँ पे ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस दी जाती है। एडिशनली यहाँ पे लाइव्स बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कम है, तो वो इसको वही कॉज, मतलब डिमांड सप्लाई है कि जब लोगों की सप्लाई इतनी कम है तो वहाँ से कुछ अगर दिक्कत होने लगती है तो उस पर रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, तो ब्रुसेल्स के इलाके में भी लगभग 12, मतलब डजन पीपल वर डिटेन्ड आफ्टर द इंसिडेंट्स ऑफ एरिसन ऑन जून 29 नाइट। ठीक है, कि ये जो पूरी दंगा फसाद हुआ, एक दूसरे पे बॉम्ब फेंके गए, तो स्विट्जरलैंड के अलावा ब्रुसेल्स में भी देखने को मिला। फ्रेंच
मीडिया में अभी तक सिर्फ 50 अरेस्ट हुए थे कल के दिन में। अब लग रहा होगा कि 50 अरेस्ट फिर भी बहुत है, लेकिन परसों तक ये अरेस्ट का नंबर था 719 और उससे पहले था 1300। इतने ज्यादा लोग उतरे थे। जो एक वेस्ट ऐसा माना जाता है सोफिस्टिकेटेड, उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, बहुत कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक है, और दुनिया भर को ज्ञान देता है। तो एक वहां पे ऐसा हुआ क्या? वैसे जिस इलाके की बात हो रही है वो वेस्टर्न स्विट्जरलैंड में है, विच इज एडजेसेंट टू ईस्टर्न फ्रांस, जैसा मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। ईस्टर्न फ्रांस जो है उसके करीब है, और and is in a part of the country known as Romandy, where more than a fifth of the Swiss population lives and is French spoken। ठीक है, जो लोग इस इलाके में रहते हैं वहां पे 20% लोग के आसपास फ्रेंच बोलते हैं। ठीक, अब ये सारी दिक्कतें शुरू क्यों हुई? हमने जो कॉलोनियल पास्ट की बात की कि वहां से है, वो समझने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि दिक्कत है क्या। रेसिज्म की दिक्कत है कि डाइवर्सिटी तो है फ्रांस में, बट डाइवर्सिटी होने के बावजूद वहां पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। ये क्रिस्टन फ्लेमिंग एक सोशल फिलोसोफर है, सोशियोलॉजी फिलोसोफर है। उनका कहना यह है कि मैक्रोन ने एक्चुअली ये कहा था इस मौत के बाद, जो नाहेल की डेथ हुई थी उसके बाद ये कहा उन्होंने कि ये इनएक्सप्लिकेबल है, इसको मतलब ये समझ के परे है। लेकिन ये जो सोशियोलॉजी के फिलोसोफर है, इन्होंने कहा है एक्चुअली द रियलिटी इज दैट इट्स नॉट इनएक्सप्लिकेबल, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स रेसिज्म। और ये फ्रांस में हर 3 साल में देखने को मिल रहा है कि रेसिज्म की घटना की वजह से लोग एक दूसरे को मारते हैं। ठीक है, एक ग्रुप है वहां पे डिफेंडर्स ऑफ राइट, एक एडवोकेसी ग्रुप है, उसका कहना है कि अगर कोई भी किसी के ऊपर चेकिंग हो रही है, ठीक है, तो ये माना गया है कि जो ब्लैक लाइफ है या जो लोग नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनके अगर किसी वाइट मैन की एक बार चेकिंग हो रही है तो 20 टाइम्स ज्यादा चांसेस हैं कि उस ब्लैक मैन की चेकिंग हो। ठीक, तो वो वहाँ के कल्चर में, वहाँ के इथोस में, वहाँ की जनता के माइंडसेट में बात घुसी हुई है, जो ब्लैक लोग हैं ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। ठीक है, तो ये दिक्कत की बात है। उसके बाद ये जो दिक्कत है ये आई कहां से कि लोग ऐसा सोचने क्यों लगे? आई थिंक मक्खी, हाँ, तो ये दिक्कत आई है कोलोनियलिज्म से। ठीक है, अब ये सारी दिक्कतें शुरू क्यों हुई? ये जो पूरा इतनी डाइवर्सिटी के बाद इतना डिस्क्रिमिनेशन आया क्यों? तो उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि ये सारा जो की वजह जो है वो कोलोनियलिज्म है। कि जो पहले फ्रेंच सोसाइटी अपना प्रभुत्व रखती थी, जो मैंने जैसे आपको बताया कि कनाडा अमेरिका से लेके इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट तक था, वहां तक जो फैला हुआ राज्य था उसकी एक वजह है। बिकॉज द राइट्स इन फ्रांस हैव देयर रूट्स इन द कंट्रीज colonial हिस्ट्री। फ्रांस वाज अ मेजर colonial पावर विद इट्स टेरिटरीज, कहां पे? अफ्रीका, एशिया एंड कैरेबियन, इन जगहों पे। और कॉलोनियल रूल के दौरान फ्रांस ने क्या किया कि इन एरियाज में जाके अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेजेस और अपने पॉलिटिकल सिस्टम को इम्पोज किया, दूसरे लोगों के रीजन और रिलीजन को एक्सप्लॉइट करते हुए, उनके कल्चरल बिलीव्स को, उनके इथोस को, उनके रिलीजन को एक्सप्लॉइट करते हुए अपने कल्चर, लैंग्वेज और पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ठीक, और जब ये हुआ, लोग वहां पे रहते रहे, और फिर जब इतने लोग रहेंगे तो थोड़ी मिक्सिंग होगी कम्युनिटी की, तो वहां से कुछ लोग फ्रांस में आने लगे। जब कॉलोनी इनकी खत्म हो गई, डीकोलोनाइजेशन हो गया, डेकेड्स आफ्टर डीकोलोनाइजेशन, द सोशल, इकोनॉमिक एंड द कल्चरल इफेक्ट्स ऑफ दिस कॉलोनियल पास्ट परसिस्ट। अभी भी जो वहां पे, क्योंकि उन्होंने जाके उन जगहों पे रूल किया, जब उन जगहों पे रूल करते थे तब ये माना जाता था कि हम बड़े हैं, हम सुपीरियर हैं, हमारी वाइट स्किन है, और ये हम राज करने के लिए बने हैं, और ये स्लेव्स हैं। ठीक, एक्चुअली ये जाते किस लिए थे? ब्रॉडली ये जो इंटरेक्शन होता था ये स्लेव ट्रेडिंग के लिए ही होता था। तो हमेशा से ये हजारों साल से, मतलब कई हजार नहीं पर कई हजार साल की तो बेचारों की हिस्ट्री नहीं है, पर कई 100 साल से चला आ रहा है। इनका माइंडसेट है कि ये लोग जो हैं वो ब्लैक जो है वो रूल करने के लिए बने हैं, मतलब इनके ऊपर रूल किया जाए इसलिए बने हैं। ठीक, many immigrants and their descendants from the former colonies like in the France today facing discrimination, social inequality and limited opportunities। और इन्हीं के डिसेंडेंट्स, इन्हीं के बेटे, पोते, परपोते जब इन जगहों पे आके रहने बसने लगे, तब जो लोग रूल करते थे उनके बेटे, पोते, परपोतों का माइंडसेट सुपीरियर रहा, और आज भी इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। The rights often stem from the grievance related to the systematic racism। सिस्टमैटिक रेसिज्म का मतलब वही जो मैंने आपको बताया, वो जो एडवोकेसी ग्रुप था जो कहता है कि अगर कोई ब्लैक है तो उसके ऊपर 20 टाइम्स ज्यादा चांसेस है कि उसकी खोज खबर की जाएगी। सिस्टमैटिक रेसिज्म, पुलिस ब्रूटैलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द मार्जिनलाइजेशन फेस्ड बाय दीज कम्युनिटीज। ठीक, अब इतना सब कुछ होने के बाद भी एसिमिलेशन नहीं हो पाया। ठीक है, फ्रांस
कॉस्मोपॉलिटन कितना ज्यादा, मतलब अपने फ्रांस ये मानता है कि जब जब जो जनगणना होती है फ्रांस में, तो वो रेस और इन सब चीजों के ऊपर नहीं करते। सोसाइटी, मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो ये मानती है कि हम इन सारी चीजों को नहीं मानते। पर आप कैसे नहीं मानते हो जब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं? और आप एक बार फ्रांस की फुटबॉल टीम देखो, इसमें व्हाइट से ज्यादा ब्लैक है, और ये फ्रांस की रियलिटी है कि बहुत सारी जगहों पे फ्रांस अब ऐसा हो गया है कि ऐसा, जो डीकोलोनाइजेशन के बाद वहां से जो ब्लैक्स उठ के फ्रांस में आए, और जो गवर्नमेंट्स ने उनको आने दिया कि अपने पापों का पश्चाताप कर लें, उनके साथ इतना सब कुछ किया हमने, पर वो अभी तक एसिमिलेट नहीं हो पाए हैं। ठीक, तो ये कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं जो अपना जो एसिमिलेशन की फेलियर की वजह बताते हैं। जैसे फ्रेडरिक डेलोइज एक स्कॉलर है फ्रेंच सोसाइटी के, ही आर्ग्यूज दैट व्हाइल द कंट्री एक्सटेंसिवली डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ एथनिक कंपोजिशन, फ्रांस डज नॉट सी इटसेल्फ एज अ प्लूरलिस्टिक और मल्टीकल्चरल सोसाइटी। जैसे हमारे यहाँ ये माना, भले हमारे यहाँ फिर भी माना जाता है कि हम अलग अलग धर्मों के उपज की वजह है भारत की भूमि। ठीक, फ्रांस ऐसा नहीं मानता है, जबकि वहां पे आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ की फुटबॉल वहाँ बहुत बड़ा गेम है, और उसको सब एकदम एक रिलीजन की तरह मानते हैं, वहाँ अलग अलग बैकग्राउंड से रिप्रेजेंटेशन है। तब भी इनका ये कहना है कि जो मल्टीकल्चरल प्लूरिस्टिक सोसाइटी है, उसको उसका कोई खास मानना नहीं है इस बारे में। इसके बाद माइकल विल्जर जो एक प्रोफेसर है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, उनका कहना है कि एक ये कटाक्ष की तरह कहते हैं कि फिजिकल प्रेजेंस तो है जो फ्रांस के अंदर है, एंड कॉन्सेप्चुअल एब्सेंस ऑफ कल्चरल डिफरेंस। ठीक है, द फ्रांस यूनिकनेस लाइज इन द फिजिकल प्रेजेंस एंड द कॉन्सेप्चुअल एब्सेंस ऑफ कल्चरल डिफरेंस। कि कल्चरल डिफरेंस जो है उसका मतलब कल्चरलिटी के बारे में कॉन्सेप्चुअल आइडिया नहीं है, बस फिजिकलिटी के थ्रू ही वो एग्जिस्ट करती है। French state has focused in assimilating its diverse population into the French ideal by strictly adhering to political egalitarianism। ठीक है, एक और फ्रेंच का आइडिया जो जो ज्यादा बड़ा, ये एम्बापे की पिक्चर है, और इसमें जो एसिमिलेशन में सबसे बड़ी दिक्कत आई ना, वो ये आई कि जो फ्रेंच लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अफ्रीकन जो हैं वो जब इंडिया आए, ओ सॉरी, जब अफ्रीकन फ्रेंच में आ रहे हैं, तो वो अपने कल्चर्स और अपने इथोस को पीछे छोड़ के बिल्कुल ही फ्रेंचमैन की तरह बिहेव करें। ठीक है, stripped of their alternative histories and their ideas and concepts about identity held by their ancestors। पेट्रिक गेंथ्रा का कहना है ये कि जो उनके एंसेस्टर्स मानते थे, उनकी जो अप्रोच थी, उन सबको पीछे छोड़ के एक फ्रेंचमैन की तरह रहे। इसीलिए फ्रांस के सेकुलरिज्म की जो बार बार दुहाई दी जाती है, वो अब एक सवाल उठता है। जब यूसीसी की भी बात हो रही थी, तो बार बार फ्रांस का एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि फ्रांस में ऐसा होता है, वैसे होता है। फ्रांस में शर्ली हब्दो वाला आपने सुना है कि वो किस तरीके से रिलीजन पर डायरेक्ट अटैक करते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन पे करना हो उन्हें। तो जो फ्रांस का आइडिया है, क्या वो सही है, इसके ऊपर सवाल उठता है। कि जिस तरीके से कहा जाता है कि वहां पे ऐसा सेक्युलरिज्म है थोड़ा नेगेटिव, कि कोई पूजा कर रहा होगा रोड पे तो उसको डिस्टर्ब करते हुए चले जाएंगे, पूजा या नमाज या किसी भी तरह का। इंडिया में उल्टा है, इंडिया में सेक्युलरिज्म को उनको यह है कि बिल्कुल ही अपने घर में करो। ठीक, एक कॉलोनिज्म में उस वक्त जहां जहां फैला हुआ था। तो अगर कंक्लूड करें सारी बातों को, तो फ्रांस में जो ये अभी हुआ, जो पिछले 1-2 साल पहले वहां पे पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर राइट्स हो गए थे, उसकी भी एक वजह ये थी क्योंकि जो सोशली बैक ये लोग हैं, सोशली बैकवर्ड लोग, ये जब भी कोई ऐसा मुद्दा सामने आता है ना, तो वो उभर के और ज्यादा सामने आते हैं। और हर बार ये फ्रांस में 2-3 साल में होता है, और उसका जो ट्रेसेस है वो कोलोनिज्म से हैं। ठीक, तो अगर कंक्लूड करें तो फ्रांस राइट्स फॉर अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड इशू दैट ब्रॉट अटेंशन टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, पुलिस ब्रूटैलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द कंट्री। चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, चाहे पुलिस की ब्रूटैलिटी की वजह से जो नहेल की मौत हुई वो हो, या फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो। क्योंकि जिस रीजन में ये फ्रांस के सबर्ब में ये हुआ है, जैसे दिल्ली के सबर्ब्स हैं थोड़े, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, उस तरीके से फ्रांस का ये एरिया था जहाँ पे ये हुआ, पेरिस के सबर्ब में। एंड द स्प्रेड ऑफ इट्स राइट्स टू स्विट्जरलैंड एंड द इम्पैक्ट ऑन बेल्जियम हाईलाइटेड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द कंट्री। हम ग्लोबलाइजेशन और इंटरकनेक्टेडनेस और फास्ट मूवमेंट की बात पॉजिटिव एस्पेक्ट से तो करते हैं, पर ये उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं कि एक जगह चिंगारी उठी तो दूसरी जगह तक आग पहुंच जाती है। And ultimately, the France rights serve as a reminder of the ongoing struggle for social justice and equality in our global community। किसने सोचा होगा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरी दुनिया को एक रोशनी की किरण दिखाने का वादा कर रहा था, जो ये था कि एक
मशाल लेके चलेगा डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की, और जिसके वर्ड्स दुनिया भर के कानून इंक्लूडिंग इंडिया अपने प्रियम्बल में डालेंगे, अपने प्रीफेस में डालेंगे, वी द पीपल से शुरू करेंगे और उन शब्दों को लेंगे, वो ही फ्रांस आज सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की मांग कर रहा होगा। ठीक, तो ये रीजंस थे जिस वजह से ये फ्रांस में पूरी आग लगी हुई है, और वो आग अगल बगल के देशों में फैलती जा रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ पुराने पापों का नतीजा है, वो कोलोनिज्म का नतीजा है जो आज भुगतना पड़ रहा है यूरोप की कई सारी कंट्रीज को। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू इट एंड वेट फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।